हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ अभी सुबह मॉर्निंग में 5 बज रहे हैं और मैं रिशु के लिए दूध की बोतल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि उसको दूध देना है। सुबह सुबह जब मैं जागती हूँ ना, तो उसकी दूध की बोतल साफ़ करके मैं दूध दे देती हूँ। तो उसके बाद फिर वो आराम से थोड़ी देर सोता रहता है। नहीं तो अगर उसको दूध ना दो सुबह के टाइम तो फिर जाग जाता है, तो मुझे भी थोड़ा डिस्टर्ब होती हूँ, क्योंकि काम करने में जब जल्दी बच्चे जाग जाते हैं तो परेशान फिर करते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ मैं गर्म पानी से इसकी बोतल साफ़ कर देती हूँ। कभी कभी ना इसको मैं बॉईल भी कर देती हूँ। तो अभी जब मैं शाम को गर्म पानी में बॉईल कर देती हूँ, तो मैं सुबह गर्म पानी से सिर्फ धुल देती हूँ, जैसे शाम उसे ब्रश लगा के। तो मैं बॉईल नहीं करती, क्योंकि बस सुबह के काम ज़्यादा हो जाते हैं, फिर बॉईल करना भी तो टाइम लग जाता है। इसकी वजह से फिर मैं इसको दूध दिए दे रही हूँ, और दूध मैं दे आऊँगी, उसके बाद और काम देखती हूँ। और यहाँ मेरे इशू को दूध दे आई, और वो दूध पिला के दूध दे के आती हूँ। मैं उसे पिलाना ही पड़ता है, क्योंकि सोते हुए बच्चे बॉटल नहीं पकड़ते हैं। इसकी वजह से उसे ना पिलाना पड़ता है, उसे थोड़ी देर टाइम भी देना पड़ता है। और अभी उजाला हो गया, क्योंकि मुझे आधा घंटा कम से कम लग ही जाता है उसके साथ में, कि बच्चे हैं। और फिर वो तुरंत ये नहीं कि हाँ दूध पी के तुरंत हट जाएं, तो उसमें टाइम लग जाता है। फिर मैं यहाँ मेरा साफ करने लगी, क्योंकि थोड़ा सा कहते नहीं कि आईना एक तरह से जो सब कुछ दिखाता है अपना फेस, तो उसे साफ रखना चाहिए। इस वजह से मैं इसे ना जल्दी जल्दी साफ करती रहती हूँ। और फिर कोई भी घर की चीज़ हो वैसी देखने वाली, तो उसको गंदा नहीं रखना चाहिए। फिर मैंने यहाँ टीवी भी साफ कर दी, क्योंकि डस्ट हल्की फुल्की हो ही जाती है उससे झाड़ू लगाते हुए। डेली में वैसे नहीं आती है, क्योंकि अब बारिश का मौसम है तो डस्ट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगाना पड़ता है कपड़ा। तो उसकी वजह से मैं साफ़ किए दे रही चारों तरफ, और डस्टिंग करके। और सुबह उठने में ना बहुत मुझे हेल्प हो जाती है, और जब भी लेट हो जाऊँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, सारा काम पड़ा रहता है। तो इसकी वजह से फिर मैं सुबह अगर उठ जाऊं तो इतनी जल्दी काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता, दिन में पूरा टाइम मिल जाता है। और उसकी वजह से फिर मैं फटाफट काम कर देती हूँ। तो मैं यहाँ साफ सफाई करने के बाद मैं लगाने लगी झाड़ू। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगा दूंगी, और चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो कि डेली में कभी कर देती हूँ, कभी नहीं, ज़्यादातर। और फिर ऐसा होता है कि धुलाई तो अपनी है, अभी बारिश हो रही तो थोड़ी सी ज़्यादा कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से और छिपकली वगैरह तो आती हैं, लेकिन उनको ना थोड़ा सा वो लगा देती हूँ तो अंदर नहीं आ पाते हैं। लेकिन बाहर, और मेरे यहाँ ना कबूतर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आते रहते हैं, उसकी वजह से बहुत गंदगी कर देते हैं बालकनी में। तो इसकी मैं धुल देती हूँ, और धुलने से मुझे ना बहुत हेल्प हो जाती है। आराम से धुलने के बाद और वाइपर्स लगा दो तो फिर उसमें पोछे की झंझट नहीं होती है, सफाई भी अच्छे से हो जाती है। तो मैं यहाँ पानी खींच दे रही हूँ वाइपर से। तो मैं यहाँ दूसरी बालकनी में आई तो मैं उसकी भी धुलाई कर देती हूँ। मैं ज़्यादातर बालकनी में पोछा कम, चाहे बेसिक में डेली में ही धुलाई करनी पड़ जाए, लेकिन पता नहीं कैसी फ्रेश है, एकदम से क्लीन सा लगने लगता है धुलाई करने से। उसकी वजह से मैं ज़्यादातर धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि पोछा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अंदर तो ये है, मजबूरी पड़ जाती है, अंदर तो इतना पानी नहीं डाल सकते हैं, सूखेगा कैसे। तो उसकी वजह से, और बाहर मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, जहाँ
पोछा मतलब धुलाई करने के बाद फिर मैं पोछा लगा देती हूँ। फिर मैं यहाँ बाहर का आपको व्यू दिखाने लगी। तो अभी बादल थे धूम, तो उसमें अच्छा लगता है, और बारिश के टाइम कितना हरा भरा मौसम वो हो जाता है चारों तरफ। और फिर मैं किचन में आ गई, किचन की क्लीनिंग करने लगी मैं यहाँ पे। और सुबह सुबह साफ सफाई हो जाए तो बहुत मन अच्छा हो जाता है, तो मैंने कि चलो ये भी फटाफट कर देती हूँ सारे काम। और फिर कोई काम होते हैं तो पेंडिंग में पड़े हुए, तो उनके लिए भी टाइम मिल जाता है जब सुबह ये सारे काम ख़त्म कर दो। और इनमें आजकल ना वैसे कीड़े भी बहुत ज़्यादा होने लगे, इधर से उधर कितने भी इस वो करो फिर भी नीचे से आ ही जाते हैं गेट के साइड से, तो उसकी वजह से अच्छे से साफ सफाई बारिश के मौसम में करनी पड़ती है। क्योंकि और वैसे तो इतने नहीं होते हैं, लेकिन बारिश में ना कीड़े वगैरह की ज़्यादा समस्या होती है, छोटे छोटे हो जाते हैं, और फिर साफ सफाई पर भी ध्यान देना पड़ता है। और छोटे बच्चे हों तो फिर बहुत ज़्यादा है, तो उनको देखना पड़ता है कि हाँ बच्चे हैं, चलो बहुत अच्छे से साफ सफाई हो जाए डेली की डेली, तो वो ज़्यादा सही लगता है। और मैं यहाँ लगा दे रही हूँ पोछा, और मेरा पोछा खत लग चुका है। तो यहाँ मैं हस्बैंड को दिए दे रही हूँ ये काले चने और मूंगफली के दाने का और बादाम किशमिश, ये चीज़ें मैं भिगो देती हूँ। इनसे ना बहुत अच्छी एनर्जी भी रहती है। और यहाँ रिशु रो रहा था, तो मैंने कहा चलो इनको मैं हस्बैंड को दे दिए खाने के लिए, और मैंने इसको ले लिया। और ये रोया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह अगर थोड़ा सा इसे टाइम ना दो जागने पे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और ये रोज रोए जा रहा है। मैंने कि इसे क्या करूँ, तो मैं इसे खिलाने लगी, तो साथ साथ में सारे ही काम देखने पड़ते हैं, बच्चे हैं। फिर मैंने इसे थोड़ा सा चुप हो गया, तो मैंने साथ साथ इसे नहला भी दिया, और नहाने से ये इतना खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, और फिर मैंने इसे भी नहला दिया, क्योंकि सभी सब कुछ मतलब फ्री जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छा लगता है। और उसी में फिर ये सुबह नहा ले तो इसका माइंड इतना फ्रेश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है कि मैं सबके साथ में नहा लिए। तो ये बहुत खुश हो रहा है, और यहाँ मस्ती इसकी होने लगती है, और सोचता है हम पापा के साथ नहा लिए तो इतना खुश हो जाएगा। और फिर मैंने इसको कर दिया रेडी, और यहाँ इसके बाद और ये कपड़े ना इसे बहुत पसंद हैं। और फिर मैं आ गई नहा के, मैंने भी नहा लिया। मैंने कि चलो इसे रिशु को नहलाने के बाद फिर मैं भी नहा ली। और तो यहाँ मैं नहाने के बाद फिर मैं कर लूँगी पूजा। और अभी मैं थोड़ा सा मेकअप हल्का हल्का सा डेली वाला कर लूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी हो जाता है कि हस्बैंड को भी जाना होता है ड्यूटी पे, तो सारा खाना वगैरह इतना ज़्यादा एक साथ सब कुछ, और बच्चे थोड़ी जल्दी जाग जाए। हालांकि सुबह की इतनी भागम भाग जरूर हो जाती है, लेकिन पूरा दिन फ्री हो जाते हैं, फिर उसमें कोई टेंशन नहीं होती है, कुछ भी करो अपना। तो वही, तो यहाँ फिर मैं तैयार हुई जा रही, मैंने कहा चलो इसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन में भी खाना बनाना है सुबह सुबह। तो मैंने कहा चलो फ्री हो जाती हूँ। और यहाँ रिशु करने लगा आके पूजा साथ में, तो मैंने कि चलो अब बच्चे थोड़ा साथ में लग जाएं तो लेट भी करते हैं। तो मैं यहाँ लगातार लगा रही हूँ, और ये देखिए घंटी बजाने में लग गया कि मैं ये बजाने लग रहा है। और बच्चे तो एक तो हंसी भी आती है, और फिर कभी कभी ना गुस्सा भी आ जाती है, क्योंकि बच्चे लेट कर दे काम। तो जितना काम हो उससे जब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसे 5 मिनट का काम है उसमें 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो बच्चे ऐसे थोड़ा परेशान भी करते हैं। छोटे बच्चों के साथ में कोई भी काम करना बहुत मुश्किल तो होता ही है। और यहाँ फिर ये लगा है कि तो मैंने फटाफट से पूजा कर ली, उसके बाद मैं आ गई किचन में। और किचन में मैं हस्बैंड के लिए दूध दिए देती हूँ, क्योंकि वो वैसे खा के ना चने वगैरह सारे, और उसके बाद फिर मैं हस्बैंड को दूध दे देती हूँ, तो वो दूध ले लेंगे। और इसके बाद मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और चाय बनाने के बाद आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। तो मैं लौकी बॉईल करके रख ली, और इसको मैं
चाय बन जाए फिर उसको भी देखूंगी। और यहाँ हस्बैंड के लिए मैंने दूध कर दिया और दूध करने के बाद फिर मैं दे आती हूँ। मैंने कि क्योंकि अभी ले लेंगे उसके बाद नहा लेंगे। और यहाँ मैंने लौकी बॉईल करके रख ली थी और इसको ठंडा होने के लिए, तो इसको ना निचोड़ के पानी निकाल के और तो उसको कढ़ाई में मैं बना लेती हूँ, ऐसे ही फ्राई करती हूँ तो बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ मैं देसी घी डाल रही हूँ क्योंकि इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ऑयल वगैरह डालो तो उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता है। तो इसमें मैंने प्याज कट कर लिया, लहसुन में नहीं वो लहसुन और प्याज इसमें डाल के अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। और फिर इसमें हरी मिर्ची मैं डालती हूँ, वैसी नहीं। और यहाँ मैंने हींग डाल दी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिया और ये लौकी को मैं डाल देती हूँ। इस तरह से ना लौकी बनाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इस तरह से लौकी बनाने में ना मुझे जल्दी भी हो जाता है क्योंकि मैं कुछ काम कर रही हूँ और इधर बॉईल करने रख दो तो फटाफट से बॉईल भी हो जाती है, फिर निचोड़ के जरा सी फ्राई करनी होती है। तो इससे बहुत, और मेरे हस्बैंड को ये लौकी बहुत ज़्यादा पसंद भी है इस तरह से। और मैंने बना ली लौकी की सब्जी, फिर मैं उसके बाद रोटी सेक दूंगी। तो ऐसे में ना मैं जल्दी अभी फ्री भी हो जाती हूँ क्योंकि जल्दी उठ जाओ और फिर थोड़ा सा सुबह थोड़ी दिक्कत होती है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ मैंने आटा लगा लिया, आटा लगाने के बाद फिर मैं रोटी सेक दूंगी यहाँ पे क्योंकि हस्बैंड भी ड्यूटी पे जाने लेट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से मैं फटाफट फिर एक एक साथ ही मैं रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह की थोड़ी जल्दी भागम भाग हो जाती है और फिर पूरे दिन का आराम होता है। इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो अच्छा रहता है। और बच्चों के साथ में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है उठने में, या कुछ भी रात को भी परेशान बच्चे कर देते हैं। और मेरी रोटी यहाँ सिक गई है, मैं लगा दूंगी हस्बैंड के लिए। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।